So, hello everyone. So today's class is of Aram Triphyllum. Aram Triphyllum एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको सारे के सारे डिस्चार्जेस बहुत ही एक्यूरेट होंगे. सारे डिस्चार्जेस इसमें एक्यूरेट होते हैं. कोराइजा हो, सलाइवा हो, कुछ भी हो, एक्सकोरिएटिंग होंगे, मतलब छिल जाएगा. इसमें जो बच्चा है वो चाहे फेस पे कुछ हो वहां पे फिंगर करेगा, नोज में फिंगर करेगा, इवन अपने फिंगर्स के जो नील्स है उसको तब तक खाएगा जब तक वो ब्लीड ना कर जाए. सो ब्लीडिंग इज ऑल्सो कॉमन. पिकिंग, बोरिंग ऑफ द रॉ सर्फेस ऑन द फेस हो गया या फिर नोज में हो गया, ये आपको बहुत कॉमन दिखेगा. ये इफोनिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. अगर नॉर्थ वेस्ट विंड ब्लो कर रही है उसके एक्सपोजर की वजह से किसी को इफोनिया हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है. उसके अलावा ये सिंगर्स में, क्लेयरमैन सोर थ्रोट में ये बहुत अच्छा काम करती है. फिर उसके बाद दिस चाइल्ड इज ऑल्सो बोरिंग एंड पिकिंग. सी लिप्स को भी तब तक पिक करता रहता है जब तक वो ब्लीड ना कर जाए. और बच्चा जो है इसमें कैसा होता है कि मतलब वो उसका इतना ज्यादा माउथ और थ्रोट में सोरनेस होती है ना, उसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पाता है. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग अबाउट Aram Triphyllum. The common name for Aram Triphyllum is Indian hemp. Coming to the physical generals, you will find that the soreness of the mouth and the throat. Child refuses the fruit and the drink. There is soreness of mouth and throat. और child क्या करता है? Refuse करता है, ना वो खाता है ना वो पीता है. Child refuses food and drink on account of the soreness of the mouth and throat. फिर नोज की बात करते हैं. अभी जैसे बताया कि कोराइटिस जो होता है इसका एक्यूरेट होता है, फ्लुएंट होता है. नोस्ट्रल जो एकदम है रॉ हो जाती है. रात के टाइम इसकी नाक बंद हो जाती है और भले ही उसमें से वाटर डिस्चार्ज होता हो. So nose be stopped up in spite of the water discharge. उसका स्नीजिंग सबसे ज्यादा कब होता है? रात के टाइम में होता है. फिर उसके बाद इसके जो नोज में जो एक्यूरेट ये सब निकल रहा है तो ये नाक के अंदर में भी प्रेजेंट होगा. तो जो एक्यूरेट इकोरस डिस्चार्ज है एक्सकोरिएट करता है नोज के अंदर, एले में और अपर लिप्स में भी. ठीक है. कॉन्स्टेंट पिकिंग ऑफ द नोज अंटिल इट ब्लीड्स. तब तक नाक में उंगली करता है छोटा बच्चा. कोई बच्चे को देखा है आपने बाहर कर नाक में उंगली डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, तो तब तक करता रहेगा जब तक वो ब्लीड ना कर जाए. बोरिंग विद द फिंगर इनटू इनसाइड द नोज. फेस की बात करें, अगर फेस में इस बच्चे को कहीं पे चोट लगा हो, कहीं पे भी ऐसा हो जहाँ पे मतलब रॉ सरफेस है, ठीक है, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब उसमें कुछ हो सकता है, बार बार वहां पे उंगली करेगा, नाखून से करेगा. सो पेशेंट पिक्स एंड मूव्स इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस दो वेरी पेनफुल, स्क्रीम्स विद पेन. अब इतना शैतान बच्चा है कि मतलब वहां पे अगर कहीं पे भी फेस पे कुछ हुआ है वहां पे बार बार उंगली करेगा, चिल्लाएगा भी कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन तब तक करेगा जब तक वो ब्लीड ना हो जाए. ठीक है. तो पेशेंट पिक्स एंड बोर्स इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस दो वेरी पेनफुल, स्क्रीम्स विद द पेन बट कीप्स अप द बोरिंग. Then picks up the lips until they bleed. Corners of the mouth sore, cracked and bleeding. ठीक है. उसी तरीके से लिप्स भी चबाएगा तब तक जब तक उसमें से ब्लीडिंग ना हो जाए. Bites the nail until the finger bleeds. और नाखून भी तब तक चबाएगा जब तक उसमें से ब्लीडिंग ना हो जाए. Sore mouth and nose are the guiding and malignant scarlatina and diphtheria. Scarlatina के सेकेंड और थर्ड स्टेज में भी आप इसके बारे में सोच सकते हो. फिर थ्रोट की बात करें तो कंप्लीट इफोनिया हो जाता है. एक्सपोजर होता है नॉर्थ वेस्ट विंड्स का और सिंगिंग की वजह से भी इफोनिया हो सकता है. क्लेयरमैन सोर थ्रोट में आप इसके बारे में सोच सकते हो, जिसमें जो वॉइस है बिल्कुल होर्स हो जाती है. अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल चेंज होता रहता है. कंटिन्यूअसली वर्स होता है फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, ओरेटर, सिंगर्स एंड एक्टर्स. माउथ की बात करें, इसका कोराइजा भी बिल्कुल वो होता है, क्या कहते हैं, इसका कोराइजा भी एक्यूरेट होता है. इसका सलाइवा भी एक्यूरेट होता है, कोरोड कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन को. इसकी टंग और बकल कैविटी भी एकदम रॉ ब्लीडिंग होती है. फीवर की बात करें, टाइफाइड में स्कारलेटिना में दिया जाता है, जिसके साथ एप्थी, स्कैंटी या सप्रेस्ड यूरिन प्रेजेंट है, थ्रेटेंड यूरिनिया. स्किन की बात करें, डिस्कामेशन हो जाता है, स्किन गंध, लार्ज फ्लैक्स. सेकेंड या थर्ड टाइम इन द स्कारलेटिना में आप इसके बारे में सोच सकते हो. अगर कोई कफ है, क्रूपी है, और कफ क्रूपी है, हॉर्स है, ठीक है, आपने हिप्पोसल्फर नाइट्रिक एसिड दिया है तो आप उसके बारे में उसके बाद अगर उससे कुछ हो नहीं पा रहा है तो आप आयरन के बारे में सोच सकते हो. ठीक है. मॉर्निंग हॉर्सनेस, डेफनेस या स्कारलेटिना है. एंड इफ कॉस्टिकम एंड हिप्पोसल्फर दे डिडंट वर्क वेल तो आप इसके बाद Aram Triphyllum में वो दे सकते हो. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट एक बार समराइज हो जाए. सो Aram Triphyllum का कॉमन नेम होता है इंडियन हेम. फिजिकल जनरल्स की बात करें तो सोरनेस ऑफ द माउथ. चाइल्ड रिफ्यूजेस द फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ द सोरनेस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट. कोराइजा कैसा होता है? एक्यूरेट होता है, फ्लुएंट होता है, नॉस्ट्रल रॉ होती है. नोज फील्स स्टॉप्ड अप इन स्पाइट ऑफ द वाटरी डिस्चार्ज. स्नीजिंग कब एग्रीवेट करता है? नाइट के टाइम एग्रीवेट करता है. इसके जो नोज के अंदर, एले के अंदर या अपर लिप्स में जो भी डिस्चार्ज होते हैं वो भी एक्यूरेट इकोरस डिस्चार्ज होते हैं, जो एक्सकोरिएट कर देते हैं नोज को, एले को और अपर लिप्स को. कांस्टेंट पिकिंग ऑफ द नोज अंटिल इट
bleeds, boring with the finger into inside the nose. Face की बात करें तो raw bleeding surface है, the patient picks and goes into the raw bleeding surface, though very painful, screams with pain but keeps on boring. Picks up the lip until they bleed. Corners of the mouth sore, cracked, and bleeding. Bites the nail until the finger bleeds. Sore mouth, nose are the guiding in malignant scarlatina and diphtheria. Euphonia complete after exposure of northwest winds from singing. Clariment, sore throat, voice hoarse, uncertain, uncontrollable, changing continually. Words from talking, speaking, singing, orator, singers, actors, माउथ की बात करें सलाइवा भी प्रोफ्यूज एक्रेट करोड कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन को. टंग एंड बकल कैविटी रॉन ब्लीडिंग होता है. फीवर की बात करें टाइफाइड स्कारलेट इनर में दिया जाता है. एप्थी स्कैंटी सप्रेस्ड यूरिन थ्रेटन यूरिनिया. स्किन की बात करें देयर इज डिस्क्लामेशन इन लार्ज फ्लेक्स अ सेकंड और थर्ड टाइम इन स्कारलेटिना. एरम is given after hypersulf and nitric acid if there is a dry, hoarse and croupy cough. It can also be given after causticum and hypersulf in the dry morning in the morning hoarseness, in the deafness and in the scarlatina. So this is all about Arum triphyllum. Hope so you understood it well. Thank you so much.